मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू शुभश्री की पाठशाला। और आज हम क्लास 3 हिंदी का चैप्टर नंबर 6 मैं टीवी हूँ इसकी बुक एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिसमें टीवी के द्वारा एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि बच्चों को ज़्यादा देर तक ज़्यादा पास से टीवी नहीं देखना चाहिए और उन्हें ऐसे प्रोग्राम्स देखना चाहिए जो उनकी नॉलेज को बढ़ाए। ओके, तो चलिए आज हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है शब्दार्थ। पहले है बेमन, जिसका अर्थ होता है बिना मन के। दूसरा है अचंभित यानी कि चकित, हैरान, सरप्राइज्ड। फिर अनोखा, जिसका अर्थ है विचित्र यानी कि असाधारण, जिसे देखकर और जानने की इच्छा उसके बारे में कि क्या हो सकता है, जो थोड़ा अलग हो, उसे कहते हैं विचित्र। फिर ज्यादा मतलब अधिक। मनोरंजक, इसका अर्थ है मन को प्रसन्न करने वाला यानी मन को खुश करने वाला। फिर बेहद, जिसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा। ओके। कार्यक्रम, जिसका अर्थ है टीवी पर आने वाले प्रोग्राम। संसार यानी कि दुनिया मतलब वर्ल्ड। फिर है माध्यम से मतलब के द्वारा। लोकप्रिय मीन्स लोगों को पसंद मीन्स पॉपुलर। फिर है सुलभ, जिसका अर्थ है आसानी से प्राप्त यानी कि इजीली अवेलेबल। विज्ञापन, जिसका अर्थ है किसी वस्तु की विशेषता बताना, लोगों को जानकारी देना, मतलब विज्ञापन मीन्स एडवर्टीजमेंट्स। फिर है उत्पाद यानी कि वस्तुएं यानी कि प्रोडक्ट्स। तो टीवी पर एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में उनकी जानकारी दी जाती है। फिर है ज्योति, जिसका अर्थ है रोशनी, आंखों की रोशनी। अब है पाठ को समझें। पहला है सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ, तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। क, लगातार टीवी देखते हुए परवेज को कितने घंटे हो गए थे? ऑप्शन है 7, 3 या 4। तो परवेज पिछले 4 घंटों से टीवी देख रहा था, तो यहाँ पर हम लिखे टिक 4 पर टिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ज के नीचे एक डॉट है, इसे कहते हैं नुक्ता। तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द फारसी या उर्दू से भी आते हैं, तो उन फारसी या उर्दू अक्षरों या वर्णों के नीचे डॉट लगता है या ये बिंदी लगती है, इसे कहते हैं नुक्ता। तो इस बिंदी के लगने से उस वर्ण या अक्षर का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, तो हम इसे पढ़ेंगे परवेज। अगर ये डॉट यहाँ पर नहीं होता था हम इसे पढ़ते परवेज। ओके। कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि ख्वाब, ध्यान से सुनिए, ख्वाब, ख के नीचे डॉट है। उसके बाद फिर कागज, ज, क्योंकि उसके नीचे डॉट लगा तो हम पढ़ेंगे कागज। मजहब, ज के नीचे डॉट लगा तो ऐसे बोल रहे हैं मजहब। तो इस तरह से इस डॉट के लगने से उस वर्ण या अक्षर का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, तो हम इसे पढ़ेंगे परवेज। ओके नाउ, ख, टीवी किसने बनाया था? ऑप्शन है थॉमस एल्वा एडिसन, जे एल्बर्ट या फिर राइट ब्रदर्स। ओके, तो हमने पढ़ा था चैप्टर में जे एल्बर्ट ने टीवी का आविष्कार किया था, तो हम जे एल्बर्ट को टिक करेंगे। थॉमस एल्वा एडिसन ने जो है इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया था, और राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन का आविष्कार किया था। तो जे एल्बर्ट जिन्होंने टीवी का आविष्कार किया था, इस पर हम टिक करेंगे। फिर है ग, टीवी आधुनिक समय में कैसा दिखता है? ऑप्शन है पतला, मोटा या बदसूरत। तो पतला पर हम टिक करेंगे। आधुनिक समय के टीवी जो होते हैं स्लिम होते हैं, पतले होते हैं, तो हम पतला पर टिक करेंगे। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक, आपको मौखिक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है परवेज टीवी पर क्या देख रहा था? तो इसका उत्तर होगा परवेज टीवी पर अपना मनपसंद कार्टून देख रहा था। फिर है ख, टीवी क्या नहीं चाहता था? इसका उत्तर होगा टीवी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बच्चों को डांट पड़े। ओके, तो कभी कभी बच्चे जो है ज़्यादा देर तक टीवी देखने लगते हैं, तो माता पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्हें डांट पड़ती। तो टीवी बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसके कारण बच्चों को डांट पड़े। ओके नाउ, ग, टीवी को बच्चों से क्या शिकायत है? तो इसका उत्तर होगा टीवी को बच्चों से यह शिकायत है कि बच्चे टीवी पर केवल कार्टून ही क्यों देखते हैं। टीवी के पास हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि चैनलों के विभिन्न कार्यक्रम हैं जो अनोखी जानकारियां प्रदान करने के साथ बच्चों का ज्ञान भी बढ़ाएंगे। ओके, तो टीवी को ये कंप्लेंट है, ये शिकायत है कि बच्चे टीवी पर कार्टून ही क्यों देखते हैं, बल्कि उन्हें ऐसे प्रोग्राम्स देखने चाहिए जो कि हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी चैनल्स पर आते हैं, जो उनको अनोखी जानकारियां देंगे और उनके नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। ओके नाउ, लिखित प्रश्न। तो पहला है मम्मी ने परवेज से क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा मम्मी ने परवेज से कहा, परवेज टीवी बंद करो, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हो, टीवी बंद करके खाना खाओ। ओके, तो परवेज की मम्मी ने उसे कहा था कि परवेज टीवी बंद करो, दिन भर टीवी के सामने बैठे रहते हो, मीन्स टीवी देखते रहते हो, टीवी बंद करके खाना खाओ। देखिए मैंने परवेज की मम्मी की कही बात को एज इट इज इस आंसर के रूप में लिखा है, इसलिए यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमास में उनकी बात को कंप्लीट किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बिना इनवर्टेड कॉमास का यूज किए कि परवेज की मम्मी ने परवेज को टीवी बंद करके खाना खाने के लिए कहा। देखिए हिंदी में जब हम किसी की कही बात को एज इट इज लिखते हैं तो उस सेंटेंस को डबल इनवर्टेड कॉमास का यूज करके लिखते हैं। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमास लगाए हैं क्योंकि परवेज की मम्मी की कही बात को एज इट इज लिखा है। ओके नाउ,
ब, टीवी माता पिता के लिए मुसीबत कब बन जाता है? तो इसका उत्तर होगा टीवी माता पिता के लिए मुसीबत तब बन जाता है जब बच्चे खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस टीवी देखते रहते हैं। ओके, तो माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनके बच्चे जो हैं अपने दूसरे काम छोड़कर खाना पीना, पढ़ाई लिखाई और सिर्फ टीवी देखें, इसलिए वो टीवी मुसीबत बन जाता है उनके लिए। तो आप लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप टाइम टू टाइम टीवी देखें और एक निश्चित समय के लिए टीवी देखें और अपने रूटीन के काम भी जो है करें, जैसे कि पढ़ाई लिखाई और खेलना कूदना आदि। ओके, आपके दूसरे रूटीन वर्क टीवी की वजह से अफेक्ट नहीं होने चाहिए। ओके, नाउ टीवी देखते समय हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? कोई दो, आपको कुछ ऐसी दो बातें बतानी है जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए टीवी देखते वक्त। तो पहला है उत्तर है टीवी देखते समय हमें इन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है टीवी बहुत देर तक नहीं देखना चाहिए। दूसरा है टीवी बहुत पास से नहीं देखना चाहिए, इससे आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। ओके, तो ज्यादा देर तक टीवी ना देखें और ज्यादा पास से टीवी ना देखें, इससे आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। नाउ अब है नेक्स्ट एक्सरसाइज। दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरो। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ओके, नाउ फर्स्ट, क, तब मेरा आकार था। तब मेरा आकार बहुत था। कैसा था जब टीवी का आविष्कार हुआ था? बड़ा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तब मेरा आकार बहुत बड़ा था। ख, आज मैं लगभग हर मैं मिलूंगा, यहाँ पर आएगा घर। आज मैं लगभग हर घर में मिलूंगा। तो टीवी जो है आजकल मोस्टली हर घर में मिलते हैं, मतलब हर घर में अवेलेबल है। नाउ ग, चलो मेरी छोड़ो, अपनी आंखों का तो ध्यान रखो। जब बोलता है ना टीवी परवेज से कि तुम मुझे बहुत देर तक चलाते हो तो मैं भी थक जाता हूँ, तो चलो मेरी छोड़ो, तुम अपनी आंखों का तो ध्यान रखो, ऐसा बोलता है ना। तो यहाँ पर आएगा आंखों। तो चलो मेरी छोड़ो, अपनी आंखों का तो ध्यान रखो। ओके, अब है भाषा को समझें। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, जैसे हंसना, गाना आदि। ओके, तो ऐसे शब्द जिनसे ये पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम किया जा रहा है, ऐसे शब्दों को कहते हैं क्रिया यानी कि वर्ब। जैसे कि हंसना, गाना, लिखना, पढ़ना, खेलना आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनसे पता चल रहा है कि कौन सा काम किया जा रहा है या कौन सा काम हो रहा है, तो इन्हें कहते हैं वर्ब या फिर क्रिया या फिर क्रिया शब्द, डूइंग वर्ड्स। ओके, तो आप पाठ में से 5 क्रिया शब्द छांट कर लिखो। तो आपको इस लेसन में से 5 क्रिया शब्द छांट कर लिखने हैं। तो सबसे पहले देखना, परवेज टीवी देखता है इस लेसन में, तो हम लिखेंगे देखना, एक डूइंग वर्ड है। उसके बाद फिर खाना, पर परवेज जो है खाना खाता है टीवी बंद करके, तो ये भी एक डूइंग वर्ड हुआ, तो हम लिखेंगे खाना। फिर सुनना, जब परवेज खाना खाता है तो उसे एक आवाज़ आती है, परवेज मेरी तरफ देखो मैं टीवी बोल रहा हूँ, तो वो सुनता है, तो सुनना भी एक क्रिया शब्द हुआ, तो हम लिखेंगे सुनना। फिर है बोलना, जब टीवी खुद बोलकर, स्वयं बोलकर अपनी बात परवेज को बताता है, तो वो भी एक क्रिया शब्द है, तो बोलना हम ये यहाँ पर लिखेंगे बोलना। फिर है पढ़ाना, यहाँ पर टीवी ने एक जगह पर मेंशन किया है इस लेसन में कि जब परवेज टीवी पर उसकी क्लास के डिफिकल्ट लेसन्स को पिक्चर्स या फिर विजुअल्स के थ्रू देखता है, तो वो लेसन्स उस परवेज को अच्छी तरह से याद हो जाते हैं और वो उन लेसन्स को अच्छी तरह से समझ पाता है। तो यहाँ पर ये शब्द है पढ़ाना, ये भी क्रिया शब्द है। तो कितने क्रिया शब्द हो गए इस लेसन के? देखना, खाना, सुनना, बोलना और पढ़ाना। ओके, नाउ रचनात्मक कार्य। दिए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए 2 पहेलियां बनाओ। आपको इन संकेतों का प्रयोग करके 2 रिडल्स बनाने हैं। संकेत हैं रंग, बोली, रहने का स्थान, पहियों की संख्या और किसका बना है आदि। देखिए उदाहरण के लिए एक पहेली दी गई है, इसमें रंग संकेत का प्रयोग किया गया है। काली सफेद धारी मेरी, नाम बताओ, करो ना देरी। तो इसका उत्तर है जेब्रा। देखिए ज के नीचे डॉट लगा था, हम बोलेंगे जेब्रा। ओके, तो जो जेब्रा होता है उस पर ब्लैक स्ट्रिप होते हैं, ब्लैक और व्हाइट कलर के। तो जेब्रा के ऊपर ब्लैक और व्हाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं, इसलिए इसका उत्तर है जेब्रा। ओके, तो आपको इन संकेतों में से कुछ संकेतों का यूज़ करके 2 रिडल्स या 2 पहेलियां बनानी हैं। तो मैंने 2 रिडल्स बनाए हैं। पहला संकेत मैंने यूज़ किया है रहने का स्थान। आप मुझे इस रिडल का आंसर बताइए। घास पत्तों तिनकों से बना, मैं हूँ इनका डेरा, देता हूँ मैं इन्हें आसरा, मैं हूँ पंछियों का बसेरा। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका उत्तर होगा घोंसला यानी कि नेस्ट। तो पक्षी, पंछी का मतलब पक्षी, बर्ड्स किससे बनाते हैं अपना घोंसला? घास पत्ते और तिनकों से बनाते हैं। और मैं हूँ इनका डेरा, डेरा मतलब रहने का स्थान जहाँ पक्षी रहते हैं। फिर देता हूँ मैं इन्हें आसरा, आसरा मतलब सहारा। मैं हूँ पंछियों का बसेरा, बसेरा मतलब रहने का स्थान, जगह, शेल्टर। तो घास पत्तों तिनकों से बना, मैं हूँ इनका डेरा, देता हूँ मैं इन्हें आसरा, मैं हूँ पंछियों का बसेरा। तो इस पहले का उत्तर होगा घोंसला। फिर दूसरा संकेत मैंने यूज़ किया है बोली, और इसकी पहली मैंने कुछ इस तरह से बनाई है
कानों में जैसे मिश्री हो घोली, शहद सी मीठी मेरी बोली, रंग है काला मेरा, सबको अच्छा लगता गाना मेरा। बताइए इस पहले का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। इसका उत्तर है कोयल। तो देखो, जब कोयल बोलती है तो उसकी बोली कैसे लगती है? जैसे कानों में किसी ने मिश्री घोल दी। मिश्री होती है ना, शुगर का क्रिस्टल फॉर्म, तो मीठी होती है मिश्री। और कैसी लगती है कोयल की बोली? शहद जैसी मीठी, है ना। और कोयल का रंग काला होता है, और जब वो गाती तो कितना अच्छा लगता है सबको, कितना मधुर गाती है कोयल। ओके, तो इस तरह से हमारी ये रिडल भी पूरी हो गई। तो हमने 2 रिडल्स बना ली। आप इन संकेतों का यूज़ करके कोई भी 2 रिडल्स बना सकते हैं, इनमें से किसी भी संकेत का यूज़ करके। ओके ना। ख, टीवी पर निम्नलिखित कविता का अनुलेख लिखो। देखिए, अनुलेख का मतलब होता है पीछे लिखना या बाद में लिखना। तो किसी वाक्य को या कुछ शब्दों को दोबारा लिखना, ठीक फिर से, उसे कहते हैं अनुलेख। ओके, तो आपको ये जो टीवी पर एक कविता है इसका अनुलेख करना, मतलब आपको इन सेंटेंसेस को फिर से एज इट इज़ लिखना है। जैसे कि हंसाता है रुलाता है, तो हमने इस सेंटेंस को फिर से लिखा है, हंसाता है रुलाता है। दिन रात करता है यह काम, फिर से लिखा है, दिन रात करता है यह काम। तो इस तरह से हर सेंटेंस को जो है लिखा गया है एज इट इज़, तो इसे कहते हैं अनुलेख। ओके, तो हंसाता है रुलाता है, दिन रात करता है यह काम, कार्यक्रम कई दिखाता है, नहीं लेता कभी विश्राम, डिब्बे जैसा दिखता है, टीवी इसका नाम। ओके, तो टीवी पर ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जो हंसाते भी हैं, रुलाते भी हैं, मतलब बहुत सारे इमोशंस होते हैं उन प्रोग्राम्स में। ओके, और दिन रात करता है यह काम, मतलब जब चलाओ तब चलता है, आपको प्रोग्राम्स दिखाता है। और नहीं लेता कभी विश्राम, मतलब आप कभी भी ऑन करो, आपके लिए कार्यक्रम्स अवेलेबल हैं, आप कुछ भी आप देख सकते हैं प्रोग्राम्स टीवी पर, है ना। मतलब नहीं लेता कभी विश्राम। और डिब्बे जैसा दिखता है, जो पहले के जो टीवी होते थे वो डिब्बे के आकार के होते थे, लेकिन अब जो है टीवी स्लिम होते हैं, और टीवी इसका नाम। तो ये है टीवी। तो इस तरह से हमने इस लेसन को पूरा कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।